नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंटेलिजेंट बनने के 5 स्टेप क्या हैं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीतेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट बनना है तो 5 स्टेप हैं। सबसे पहले अच्छे बच्चे बनिए। दूसरी बात, अच्छे जैन धर्म के श्रावक बनिए। तीसरी बात, फिर जैन मुनि बनिए। और अगर और अच्छे इंटेलिजेंट बन गए तो फिर उपाध्याय पद पे आ जाओगे। और इंटेलिजेंट बन गए तो आचार्य पद पर आ जाओगे। और यही पद है, वो 5वां अंतिम स्टेप है जिसको कहते हैं अरहंत पद। इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे कि उनसे बड़ा कोई दूसरा इंटेलिजेंट इस जगत में होता ही नहीं है। तो ये तो हो गई अध्यात्म जगत की। लेकिन तुमको ये वाला नहीं बनना होगा, पक्के बात है। ये वाला बनना है क्या? ऐसा इंटेलिजेंट? हमें तो कम वाला इंटेलिजेंट बताओ। तो जो महाराज जी बनाना चाहते हैं इंटेलिजेंट बनो, वो वाला चाहिए ना। यानी थोड़ा थोड़ा बस, बस परीक्षा में पास हो जाए इतना इंटेलिजेंट। देखो, दो तरह के, तीन लोग हैं, अलग अलग तरह के। परीक्षा पास करना इंटेलिजेंटता की पहचान नहीं है, ठीक है। नंबर्स ज्यादा आने से आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे। ये आपकी बुद्धि, जो आप पढ़ते हो उसको कितना अप्लाई कर पाते हो, वह इंटेलिजेंट है। जिसे कहते हैं मेधावी छात्र। क्या कहते हैं? मेधावी छात्र। उसको बनना है ना, तो फिर आपको सुबह जल्दी उठना। पहला, सबसे पहला है आपको पढ़ाई कब करना है? जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं। सुबह 4 बजे अगर उठते हैं तो सबसे बेस्ट है। आपका दिमाग इतना छमाछम नाचेगा कि आप सोच नहीं सकते। जितना कम आप मोबाइल्स देखेंगे उतने ज्यादा आपके माइंड चलेगा। तीसरी चीज है, सुबह उठ के आप यदि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने आते हैं और वहां पर आपको ध्यान लगाना है, कहां पर बैठ के ध्यान लगाने की विद्या सीखना है। जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे उतने आप इंटेलिजेंट बनेंगे। आपको भगवान के पास आके इस बिंदु पर ध्यान लगाना है। कौन से बिंदु पर? ये बिंदु पर ध्यान लगाना है, ये, ठीक है। और इंटेलिजेंट, जितना आप जो भी पढ़ाई करें उसमें आप उसकी विनय करें। झूठे मुंह ना पड़े, लेट कर ना पड़े, चप्पल जूते पहन कर ना पड़े। ये तरीका है, आपकी बुद्धि खुलेगी। और फिर कभी अपनी चीजों को छुपाए नहीं। जैसे आपको पता है, कह दिया मुझे नहीं पता है। किसी ने आपसे बुक मांगी तो आपने बुक नहीं दी, या कोई पढ़ रहा था उसकी बुक छीन ली, या उसकी बुक को हाइड कर दिया, छुपा दिया, या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी विनय नहीं की, आप उनका सम्मान नहीं रखे, तो फिर आपकी बुद्धि नहीं चलने वाली है। तो समझ में आया? सबसे पहला, जल्दी उठना। दूसरी बात, आपको जाके जिनाले में जाना। तीसरी बात, जूते पो जब भी पढ़ाई करो तो हमेशा अपनी पुस्तकों को नाभि के ऊपर रखो। इसके नीचे कभी भी पुस्तकों को नहीं रखो, पैर में, पैर के ऊपर। चौथी बात, जूते चप्पल, ये तो तीसरे में आ गया, जूते चप्पल। और खाना मुख में जूठा मुंह नहीं पड़ना है, बिस्तर पर लेटकर नहीं सोना है। फिर जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ में आपको कैसा बिहेव करना है, उनसे कभी भी ज्ञान की बातें छुपाना नहीं। जितना आप ज्ञान दोगे उतना ज्ञान आएगा। और जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, टीचर्स, आपके माता पिता, उनको आपको सिखाना है। पांचवा है, पांचवा, ध्यान सीखना है आपको।
जितना ठंडा होगे आप उतना कंसंट्रेट करोगे, और जितनी कंसंट्रेट तरीके से आप पढ़ोगे फोकस्ड, उतनी आपकी बुद्धि खुलेगी, यानी इंटेलिजेंट बनोगे। तो क्या करना है, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, सबके एग्जाम चल रहे हैं ना, बता दूं एग्जाम कैसे क्रैक करना है। आप क्या करते हो बेटा, इंटेलिजेंट लोग एग्जाम क्रैक करते हैं। अच्छे परसेंट कौन लाता है, इंटेलिजेंट लोग। वो कैसे लाते हैं वो आपको आज मैं विद्या सिखा देता हूं। तैयार हैं सब लोग, जितने बच्चे इंटेलिजेंट, वे सब कैसे मार्क्स ज्यादा लाए जाते हैं मैं बता रहा हूं आपको। आप लोगों को सब याद होता है, लेकिन आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, करेक्ट। और एग्जाम के बाहर याद आ जाता है कि ये तो मुझे आता था। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माइंड को गर्म कर लेते हो कि मुझे नहीं आता है, पता नहीं ये वाला प्रश्न आया, मैं भूल गया। तो क्या हुआ, माइंड गर्म हो गया। अब आपको एग्जाम देने के 10 मिनट पहले, पहले तो आधा घंटे पहले और 1 घंटे पहले आपको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है। क्या करना है, एक घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देनी है। इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे 10 मिनट पहले, उसके पहले कभी भी बुक्स को उठा के नहीं देखना है। बुक्स को अल्टा पल्टी करोगे तो आप सब भूल जाओगे जो याद था। तो आप बैठ जाइए, 10 मिनट पहले जाइए, अपने शूज वहीं खोलना है खोल दीजिए, और उसके बाद आपको डीप ब्रीथ लेते हुए, श्वास को गहरा लेते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। कितनी बार, उसकी मेथड क्या है, जब अंदर आप इनहेल करेंगे, श्वास अंदर जाएगी तो नमो रिहंताणम, श्वास बाहर जाएगी तो नमो सिद्धाणम, श्वास अंदर जाएगी तो नमो वज्रयाणम, श्वास बाहर जाएगी तो नमो नमो आर्यणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए अंदर और सब साहुड़म में बाहर। तो 3 बार इनहेल एक्सेल, यानी श्वास करेंगे तो 1 बार नमोकार मंत्र होगा। ये कितनी देर में हो जाएगा, तीन तीन बार श्वास लेना छोड़ना, मैक्सिमम 5 सेकंड 6 सेकंड में। आपको ऐसा 9 बार करना है। कितना देर लगेगी, मुश्किल से 2 मिनट, हाईएस्ट कितना लगेगा, 2 मिनट। यानी कि एग्जाम के पहले आपको 2 मिनट तक शांत बैठना है और नमोकार मंत्र को डीप ब्रीथ के साथ पढ़ना है। जैसे ही आप शांत होंगे, अब आपका दिमाग एग्जाम में जो चीजें आपने हमेशा पढ़ी हैं वे तुरंत याद आ जाएंगी। अब आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। कभी देखा, अगर मैंने बुक रखी हुई है सेल्फ में, और सेल्फ में बुक रखी है, उनको उठाया और इधर उधर फेंक दिया, और मुझे चाहिए थी फिजिक्स की बुक, हाथ में आ जाएगी क्या, क्योंकि मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे ही जब आप लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में रखी हुई सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं, और वह 1-2 घंटे तक तुम्हें मिलता ही नहीं, जब तक एग्जाम निकल जाता है। उसके बाद ठंडे पड़ते हो तो कहते हो अरे मेरे पास तो ये बुक रखी थी। इसलिए आपको ये मेथड अपनानी है, और अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन में परीक्षा भी, नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी बुद्धि भी तेजी से चलेगी। इसलिए हर बच्चे को सुबह से मंदिर आना, मंदिर आके ध्यान को सीखना। थोड़ी देर आप ध्यान लगाना सीखेंगे ना, ये ध्यान कैसे, शांत होके बैठ जाइए, तो आपको बहुत तेजी से आप इंटेलिजेंट बनेंगे। और इसकी प्रक्रिया रात में नहीं हो सकती, इसकी प्रक्रिया आपको सुबह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10-15 मिनट अपने जीवन में निकालिए ध्यान के लिए, फिर देखो आपकी बुद्धि छमाछम नाचती। ठीक है। और एक और पॉइंट बता देता हूं, जब भी आप जाओ कहीं भी, कोई काम आपका रुक रहा हो, तो आपको अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनसे लिए हुए गुरु मंत्र को जपना चाहिए और उसके बाद काम करना चाहिए। फिर देखो आपके सारे काम भी बनेंगे। ओम।